भारत में कुछ प्रमुख नदियाँ जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। इनके पूरब से पश्चिम की ओर बहने का कारण ये है क्योंकि ये भ्रंश एवं दरारों से होकर बहती हैं। जब हिमालय का उत्थान हुआ था तो प्रायद्वीपीय भारत थोड़ा सा झुकने के कारण तो नदियाँ जो है पूरब से पश्चिम, जो प्राचीन नदियाँ हैं पूरब से पश्चिम की तरफ बहने लगी थी। और इनमें कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, लूनी, माही, घग्गर, ये सब नदियाँ हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं या फिर अरब सागर, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और ये जो है डेल्टा नहीं बनाती हैं और ये ज्वारनद बनाती हैं। और ज्वारनद ये होता है जैसे जो नदी का ताज़ा जल है और जब वो समुद्र में गिरती हैं तो वहाँ के जो खारा पानी होता है उसमें जब मिलती हैं तो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पर्यटन और जो मछलियों वगैरह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है एस्चुरीज। और जो पश्चिम की ओर नदियाँ बहती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। कुछ नदियाँ जो है ये नर्मदा, ताप्ती और इसके अलावा कुछ जो है पश्चिम घाट से निकलकर वो भी पूर्व की पश्चिम की तरफ बहकर जो है अरब सागर में गिरते हैं, जैसे कि भरतपुर, पेरियार, ये सब नदियाँ भी जो है वो पश्चिमी घाट से निकल के अरब सागर में गिरते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख नदियों को देखते हैं जैसे नर्मदा नदी है। ये जो है मकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका बेसिन जो है 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर के इसके क्षेत्र में है और ये जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ से बहती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में सर्वाधिक है, सबसे प्रमुख नदी है। और पश्चिम की ओर बहने के कारण इसका भ्रंश का कारण है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा जो है पहाड़ी उनके बीच में होकर बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे दाईं तरफ से इसमें मिलती है हिरन, टेंडोरी, बरना, कोलार, मान, उरी, हटनी और संग। बाएं तरफ से कुछ नदियाँ इसमें मिलती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो जैसे शक्कर, दूधी, तवा, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। इसके अलावा इस पे जो है कुछ प्रमुख बांध हैं जैसे कि सरदार सरोवर बांध, ये इम्पॉर्टेंट है जो कि एक गुरुत्वीय बांध है। इसके अलावा जो है महेश्वर, ओमकारेश्वर, नर्मदा सागर, तवा, बरगी, ये सब हैं। और आप देख सकते हैं जो है इसका एक ये मैप है, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद में जो है यहाँ पे ये बरगी बांध है। उसके अलावा ये तवा नदी पे तवा बांध है जो इसकी सहायक नदी है, तवा बांध है। और आगे बढ़ती है तो जो है नर्मदा सागर बांध है। उसके बाद ओमकारेश्वर बांध है और फिर ये महेश्वर बांध है। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए जाके जो है वो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है वो। इसके बाद में ये जो है अरब सागर या खंबात की खाड़ी में ये मुहाना बनाते हुए गिर जाती है। अब अगला है जो है वो ताप्ती नदी या तापी नदी है। ये जो है मुल्ताई नामक स्थान से मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है जो कि नर्मदा के बाद प्रमुख नदी है। नर्मदा के नाम पे नर्मदा के बाद दूसरी नदी है लंबाई के हिसाब से जो पश्चिम की ओर बहती है उनमें। और ये कैम्बे की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में। जो कैम्बे की खाड़ी है अगर गुजरात के साइड में देखेंगे तो, और इसका बेसिन 65,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है। और ये जो है विंध्याचल, सतपुड़ा से तो नर्मदा नदी बहती है। उसके बाद सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच में जो है वो ताप्ती नदी बहती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं कुछ जैसे दाईं तरफ से सुकी, गुमई, अरुणावती, अनेर। बाईं तरफ से वाघुर, अमरावती, भूरे, पंजारा, बोरी, गिरना, पूर्णा। इसमें गिरना, पूर्णा, ये सब नदियाँ जो है इसकी सहायक नदियाँ। इस पे बांध है जैसे हथनूर बांध जो कि महाराष्ट्र में, काकरापार, उकाई ये गुजरात में है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम पे। गिरना, दहीगम जलाशय महाराष्ट्र में, ये दोनों महाराष्ट्र में है। और हथनूर महाराष्ट्र में। बाकी काकरापार, उकाई ये कई बार एग्जाम में पूछा है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब अगली नदी है साबरमती नदी जो कि
पश्चिम की तरफ बहने में ये भी इम्पोर्टेंट नदी है। इसका बेसिन 21,674 किलोमीटर स्क्वायर है और राजस्थान और गुजरात से ये बहती है। तो इसका जो है वो अरावली पहाड़ी से निकलती है। अरावली पहाड़ी से उदयपुर के पास में जो निकलती है ये राजस्थान से, और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये इसकी लंबाई 371 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जैसे इसमें दाईं तरफ से सई नदी मिलती है, ये इम्पोर्टेंट है, सई, हाथमती, इसके अलावा बकाल और भद्रक भी हैं। इस पे जो प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, साबरमती जलाशय और हाथमती जलाशय, मेरुवु जलाशय। इसके साबरमती के किनारे जो प्रमुख शहर है वो गांधीनगर, ये उद्योग केंद्र भी हैं जो इम्पोर्टेंट गुजरात के उद्योग केंद्र किनारे इसके शहर है गांधीनगर, अहमदाबाद। और ये जैसे कि इसमें अगर उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ अरावली पहाड़ी है इस नदी के, और इसके दक्षिण के साइड पे गल्फ ऑफ कैम्पे जो जहाँ पे ये गिरती है, और इसके अलावा जो है इसके पश्चिम की तरफ में कच्छ का रण है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ गिरती हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ नदियाँ हैं, जैसे माही नदी है, ये इसका बेसिन MP, राजस्थान, गुजरात में है, और ये विंध्या पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश के पास में धार जिले से, और ये अरब सागर में भी गिरती है गल्फ ऑफ खंबात में। इस पे जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उसमें माही बजाज सागर बांध, कडाना बांध, और इस पे इसके किनारे जो प्रमुख शहर है वो बड़ोदरा हो गया। और ये जो है उद्योग ततलाम, जो इसका एक उद्योग केंद्र है, उसके ततलाम है, जैसे यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग और पेपर उद्योग, न्यूज प्रिंट, ड्रग्स, ये सब उद्योग होते हैं। और लूनी नदी जो है ये निकलती है अरावली स्टेडी से, और ये जो है कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। और इस पे जो बांध है वो सरदार समंद सिंचाई परियोजना, जवाई बांध परियोजना है। और घग्गर नदी है जो कि ये इनलैंड ड्रेन है, मतलब अंतर्देशीय जल निकासी है। ये मौसमी नदी है, और ये भी जो है राजस्थान, जब ये ओरिजिनेट होती है हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र से निकलती है, उसके बाद जो है ये राजस्थान के जो रेतीला क्षेत्र है उसमें जाके विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। ये रही कुछ पश्चिम की तरफ बहने वाली कुछ नदियां हैं। इसके अलावा भरतपुजा, पेरियार नदियां और कुछ और प्रमुख छोटी छोटी नदियां हैं जो कि पश्चिम घाट से निकलती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। ओके, तो ये रहा वीडियो, इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि कुछ प्रमुख टॉपिक्स होते हैं, वो ये टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए UPPCS के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ओके, थैंक यू।